हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो से एक सिंपल ऐप क्रिएट करते हैं। 2-3 वीडियोस के अंदर इस ऐप को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश है कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसको यहाँ पे लगा सकें। ऑल्दो 2-3 नए कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, बट मेजर फोकस जो है वो कंपोजेबल्स के ऊपर है कि किस तरीके से हम लोग उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्टेट के बारे में कि किस तरीके से हम लोग स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस ऐप का डेमो देख सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल लिस्ट आ रही है जो कि हमारी इस जेसन से पॉपुलेट हो रही है। ये मेरी सेम जेसन है जो मैं हर ऐप में यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मैं किसी कोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हमारा एक कोड विजिबल हो रहा है। सिमिलरली बैक की फंक्शनैलिटी भी हमने हैंडल करी है। तो इस तरीके से आप किसी भी कोड पे क्लिक कर सकते हैं तो वो हमारा कोड यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का आप एक इफेक्ट देख पाएंगे। ये हमारा एक ग्रेडियंट है। देखते हैं कंपोज में ग्रेडियंट का यूज़ कैसे करेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग स्क्रीन्स के बीच में नेविगेट कर रहे हैं वो हमने स्टेट के थ्रू ही हैंडल किया है। तो इसको कोड के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो इस वीडियो में फोकस ये रहेगा कि हम लोग इन कंपोजेबल्स को डिज़ाइन कर सकें। तो इस आइटम के लिए हमें कंपोजेबल डिज़ाइन करना है। उसके बाद ये वाला जो कंपोजेबल है इसको डिज़ाइन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट है। तो अभी के लिए इसका जितना भी कंटेंट है उसको क्लियर कर देते हैं। एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और इन वाले कंपोजेबल्स को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक नया पैकेज क्रिएट करूँगा और इसको नाम देते हैं यहाँ पे स्क्रीन्स। तो जितनी भी हमारी स्क्रीन्स होंगी वो हम इस पैकेज के अंदर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको नाम देते हैं कोड लिस्ट आइटम। और यहाँ पे कंपोजेबल फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हमें एक आइटम डिज़ाइन करनी है। यहाँ पे हमने एक इमेज का यूज़ किया है। ये हमारा एक वेक्टर आइकन है। उसके बाद ये हमारा एक सिंपल टेक्स्ट कंपोजेबल है। और इस लाइन के लिए हमने क्या यूज़ किया है उसको कोड के थ्रू देखेंगे। और ये भी मेरा एक सिंपल टेक्स्ट कंपोजेबल है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने कार्ड का भी यूज़ किया है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ और इसको यहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं। तो इस पर एक प्रीव्यू एनोटेशन ऐड कर देता हूँ। तो कंपोजेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक लाइव टेम्पलेट भी है। तो अगर मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिए कंपोजेबल क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। सिमिलरली हमारे पास एक और लाइव टेम्पलेट है जिसका नाम है प्रीव्यू। तो ये हमारे लिए एक कंपोजेबल जनरेट करेगा जिस पे एक एनोटेशन लगी होगी बाय डिफॉल्ट प्रीव्यू की। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैं इसका कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ और इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये आइटम डिस्प्ले हो रहा है। तो देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या एलिमेंट्स का यूज़ किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कार्ड डिफाइन किया है। उस पर एक एलिवेशन डिफाइन करी है 4 DP की। और यहाँ पे एक मॉडिफायर डिफाइन किया है 8 DP का। तो ये जो हमारा कंपोजेबल है, मतलब ये जो हमारा कार्ड है, ये थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एलिवेशन डिफाइन किया है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके बाद मैंने रो कंपोजेबल का यूज़ किया है क्योंकि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक रो की फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी इमेज आ रही है, उसके बाद ये 2 टेक्स्ट कंपोजेबल्स हैं और ये हमारी एक लाइन भी है। तो सिंपली रो डिफाइन करिए और उस पर 16 DP की पैडिंग दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एक पैडिंग आ रही है जो कि 16 DP की है। उसके बाद इमेज के लिए यहाँ पे मैंने इमेज कंपोजेबल का यूज़ किया है। तो इमेज के हमारे पास ओवरलोडेड वर्जन्स है। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है वो वेक्टर वाला यूज़ किया है। और ये जो आइकन्स आ रहे हैं हमारे पास वो मटेरियल आइकन्स हैं। तो जेटपैक कंपोज में हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ आइकन्स अवेलेबल होते हैं, उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन्स डॉट फिल डॉट क्लोज और ये हमारे पास क्लोज वाली इमेज आ रही है। अगर यहाँ पे मैं फेवरेट लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ऑल्दो ये रोटेटेड है। तो रोटेशन के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक मॉडिफायर का यूज़ किया है। इसका हमने क्यों यूज़ किया है उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट इस रोटेट मॉडिफायर से आप किसी भी कंपोजेबल को रोटेट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको रोटेट कर दिया। उसके बाद मैंने इसकी बैकग्राउंड डिफाइन करी है जो कि हमारी ब्लैक कलर की है। और इस इमेज पे मैंने कलर फिल्टर का यूज़ किया है कि हमारा आइकन जो है वो वाइट कलर का दिखे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वाइट कलर का आइकन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट डिफाइन करी है जिससे ये टॉप की तरफ दिखे। तो ये हमारा टॉप पे अलाइंड है एकदम। और ये सिंपल कंटेंट का डिस्क्रिप्शन है कि हमारी इमेज एक्चुअली में है क्या। तो इस तरीके से हमने इस इमेज कंपोजेबल का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेसर कंपोजेबल का यूज़ किया है। तो ये हमारे पास एक और कंपोजेबल है जिसके थ्रू हम लोग स्पेस ऐड कर सकते हैं। और तो यहाँ पे मैं पैडिंग्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, बट ये हमारी मदद करता है अगर मुझे एक स्पेस ऐड करना होगा किसी आइटम्स के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एक स्पेसर कंपोजेबल आ रहा है। और ये जो विड्थ है हमारी ये 4 DP की है, मतलब ये हमारी पैडिंग है एक्चुअली में जो हमारी 4 DP की है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलम कंपोजेबल का यूज़ किया है। तो ये हमारे कॉलम के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो पहला हमारा टेक्स्ट कंपोजेबल है, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट का यूज़ कर लिया। सिंपली यहाँ पे मैंने एक पैडिंग डिफाइन करी और उसका स्टाइल डिफाइन कर दिया और ये हमारा कोट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉक्स कंपोजेबल का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक सिंपल सी लाइन चाहिए थी और ये लाइन जो है हमारी ये पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है, थोड़ा सा ही पोर्शन कवर कर रही है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फिल मैक्स विड्थ का यूज़ किया है जिसमें मैंने 0.4F दिया है कि भैया 40% स्पेस ही लेना है आपको। तो ये जो बॉक्स है हमारा ये सिर्फ 40% स्पेस ही लेगा। और इसकी हाइट मैंने 1 DP की दी है और इस पर एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। तो ये बैकग्राउंड कलर मैंने इस तरीके से सेट किया है।
तो ये हमारा ARGB फॉर्मेट में होता है। तो ये हमारा अल्फ़ा है, मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग अल्फ़ा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी वैल्यू दी है 255 है इसका नंबर, और इस तरीके से मैंने RGB की वैल्यू दी है। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल कलर है। तो सिंपल बॉक्स कंपोजेबल का यूज़ किया है इस लाइन को डिफाइन करने के लिए। अभी हमारे कॉलम के अंदर है, तो पहले हमारा टेक्स्ट कंपोजेबल आ रहा है, उसके नीचे हमारे पास ये बॉक्स कंपोजेबल है। उसके बाद मेरे पास एक और टेक्स्ट है जो हमारा ऑथर डिस्प्ले करता है। तो ये भी हमारा एक सिंपल टेक्स्ट कंपोजेबल ही है, जिसमें मैंने मॉडिफायर ऐड किया है पैडिंग के लिए, और यहाँ पे मैंने इसको फॉन्ट वेट दिया थिन का। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कंपोजेबल काम कर रहा है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करने की है कि ये जो हमारा कॉलम है, मतलब जिसके अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, ये पूरी विड्थ ले रहा है। जितना भी इसके पास स्पेस अवेलेबल है वो सारा स्पेस ले रहा है। तो वो इस वेट प्रॉपर्टी की वजह से है। यहाँ पे मैंने एक वेट प्रॉपर्टी डिफाइन करी है 1F की। तो सिंपली होगा क्या, इस इमेज के लिए जितना पोर्शन चाहिए और इस स्पेसर के लिए जितना पोर्शन चाहिए वो दोनों कवर हो जाएंगे, मतलब वो काइंड ऑफ रैप कंटेंट होंगे। और ये जो हमारा कॉलम है वो मैक्स साइज होगा। तो ये जो कॉलम है हमारा, ये पूरा स्पेस ले लेगा जितना भी इसके पास अवेलेबल स्पेस होगा। तो इस तरीके से हमने एक आइटम डिज़ाइन करी है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। अब बात करते हैं आइकन्स की। तो यहाँ पे जो हमें आइकन चाहिए वो हमारे को कोट वाला आइकन चाहिए, और वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इतने सारे आइकन्स हैं हमारे पास जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ कोड के नाम से, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, फॉर्मेट कोड और रिक्वेस्ट कोड। तो हमें ये वाला आइकन यूज़ करना है, बट इसके लिए मुझे एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो मैं एक डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ जिसके बेसिस पे हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ही आइकन्स अवेलेबल होते हैं। अगर मुझे सारे आइकन्स को यूज़ करना है तो उसको मुझे डिपेंडेंसी के थ्रू ऐड करना होगा। तो इस वाली डिपेंडेंसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। तो उसको यहाँ पे सिंक कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, और इस बार यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर्मेट कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये कोड वाला आइकन आ चुका है। अब अगर मैं इस रोटेट वाली प्रॉपर्टी को कमेंट कर देता हूँ तो जो हमारा एक्चुअल आइकन है वो इस तरीके से दिखता है, बट ये मुझे रोटेटेड फॉर्मेट में चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडिफायर का यूज़ किया रोटेट वाला। इसके थ्रू हम लोग इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री, तो ये हमारा रोटेट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे और भी मॉडिफायर्स हैं। स्केल के नाम से भी हमारे पास एक मॉडिफायर है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर मुझे इसको स्केल करना है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग मॉडिफायर के थ्रू अपने कंपोजेबल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आप गूगल कर लें तो वो आपको सजेशन दे देगा कि आप इस तरीके से इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो सिंपली रोटेट करना था, तो यहाँ पे हमने रोटेट मॉडिफायर का यूज़ कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं और एक और कंपोजेबल डिफाइन करते हैं यहाँ पे डिटेल के लिए। तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू का यूज़ करूँगा, और इस तरीके से यहाँ पे मैंने कंपोजेबल डिफाइन किया और इसको नाम देते हैं यहाँ पे कोड डिटेल। और ऊपर वाले से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं प्रीव्यू, और इसका भी कंटेंट यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कंटेंट पेस्ट कर दिया है, बट अभी के लिए यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट फाइल का भी यूज़ किया है। तो सिंपली हमें एक फॉन्ट फाइल ऐड करनी होगी यहाँ पे। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फॉन्ट्स के लिए। तो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फॉन्ट फोल्डर है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक फिनिश। तो रेस्ट फोल्डर के अंदर ये जो फॉन्ट फोल्डर है यहाँ पे मैं अपना फॉन्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो मेक श्योर करें कि जो आपका रेफरेंस है वो आपके पैकेज से ही आ रहा हो, मतलब ये जो आर क्लास है हमारी ये हमारे पैकेज की हो। तो अगर मैं इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने इस तरीके से आर क्लास को इंपोर्ट किया है, और इसके थ्रू हम लोग इस फॉन्ट फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। अभी के लिए इसका जो प्रीव्यू है हमारे को एरर दे रहा है, तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं जिससे हमें क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पे मैं इस कोड डिटेल का यूज़ करूँगा और इसको रन कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर मैंने क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, ऑल दो सिंपल ही एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स कंपोजेबल का यूज़ किया है क्योंकि मुझे इसको सेंटर करना था। तो यहाँ पे हमने कंटेंट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ किया और इस तरीके से इसको सेंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने मॉडिफायर का यूज़ किया है कि जितना भी स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लो, तभी हमारा सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे मैंने फिल मैक्स साइज़ में 1F पास किया है कि जितना भी आपके पास विड्थ है और जितनी भी आपके पास हाइट है उसको यूज़ कर लेंगे, और उसके बीच में इस कंटेंट को लगाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन दो पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं और इस कंटेंट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं सेंटर करने के लिए चीज़ों को। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड डिफाइन करी है। अब इस बैकग्राउंड के अंदर मैंने ग्रेडियंट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं ग्रेडियंट डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमने ग्रेडियंट यूज़ किया है वो स्वीप ग्रेडियंट यूज़ किया है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इस कार्ड को यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आप इसके इफेक्ट देख पाएंगे, और इसको यहाँ पे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास एक लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है, वाइट से शुरू हो रहा है और ये हमारा ग्रे पे एंड हो रहा है। तो अगर मैं इसके कलर चेंजेस कर देता हूँ तो यहाँ पे इसको रेड कर देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एक इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप लीनियर ग्रेडियंट का इफेक्ट देख पाएंगे।
सिमिलरली हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट का, तो इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सर्कल की फॉर्मेट में हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्मेट में ग्रेडियंट आ रहा है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो अभी के लिए इसको रिवर्ट कर देते हैं और यहाँ पे स्वीप ग्रेडियंट का ही यूज़ करते हैं। तो वापस कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्ड का यूज़ किया है, आई होप क्लियर होगा कार्ड का किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। कॉलम का यूज़ किया है, तो कॉलम के अंदर मैंने कुछ मॉडिफायर्स डिफाइन किए हैं, नॉर्मली मॉडिफायर्स हैं ये। उसके बाद मैंने सेम इमेज कंपोजेबल का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने अपने आइकन का यूज़ किया है, इसको यहाँ पे मैंने रोटेट किया है। उसके बाद ये मेरा टेक्स्ट कंपोजेबल है। उसके बाद स्पेसर ऐड किया है मैंने, जिससे हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है। और उसके बाद मैंने एक और टेक्स्ट कंपोजेबल यूज़ किया है। तो ये सिंपल ही स्क्रीन है हमारी, ये डिटेल की स्क्रीन है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा इंटीग्रेशन करेंगे। जो भी मेरे पास जेसन में डेटा है उसको हम लोग इस लिस्ट में रेंडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता, नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आई टी में आई टी